अस्सलाम वालेकुम। गोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। रेफरेंस किसके खिलाफ आएगा? हुकूमत घबरा गई क्या? सिंध में पीपल्स पार्टी को वोट क्यों मिलता है? हर चीज पर महंगाई का साया। मुखालिफिन को तंबी। और हुकूमती रहनुमा आमने सामने। पार्टी से इनहराफ किया, सिंध हाउस में कयाम भी किया, हुआ भी कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को नाअहल करने से मुतालिक रेफरेंसेस को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुत्तफ़िका फैसले में यह कहा गया है कि PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली पर आर्टिकल 63 का इतलाक नहीं होता। और सिंध हाउस में कयाम भी अपनी ही जमात के खिलाफ साजबाज भी की, मगर हुआ कुछ भी नहीं। पार्टी पॉलिसी के बरक्स चलने वाले तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली फिर भी नाअहली से बच गए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 20 अरकान कौमी असम्बली को नाअहल करने के रेफरेंसेस को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुतफ़िका फैसला सुनाते हुए कहा गया कि PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली पर आर्टिकल 63 का इतलाक नहीं होता। समाअत के दौरान मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा, क्या नूर आलम खान ने तहरीक अदम एतमाद के दिन वोट कास्ट किया, जिस पर उनके वकील ने कहा तहरीक अदम एतमाद पर वोट कास्ट नहीं किया। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान। मेंबर इलेक्शन कमिश्नर निसार दुरानी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए नून लीग में कोई ओहदा ले लें, उन पर एतमाद सिफर हो चुका है। इदारों का फर्ज है मुआशरे में तवाज़ुन कायम रखें। 20 मई से पहले इलेक्शन कराने का ऐलान होना चाहिए। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम लंदन से यरगमाल बना लिया गया। फैसल वादा कहते हैं इलेक्शन कमीशन नून लीग का विंग है। शाहिद खाकान की बहन का केस देख लें, उनके लिए अलग कानून है। तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो इलेक्शन कमीशन का बहैसियत एक इदारा नॉन फंक्शनल होना है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद सिफर हो चुका है। आज हम इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक कानूनी जदोजहद का आगाज़ करने जा रहे हैं। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी जो रेफरेंस है वो लाने का फैसला कर रहे हैं। 20 मई से पहले इलेक्शनों की ऐलान नहीं होता। पाकिस्तान में जो इस वक्त श्रीलंका की सिचुएशन है उससे भी बदतरीन सूरत हाल हो सकती है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जो लोटों के केसेस हैं उनका फैसला हो जाता, पाकिस्तान में सियासी बहरान कम हो सकता था। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस वक्त लंदन से यरगमाल। जो बर्बरियत और नाइंसाफ़ी मेरे साथ की गई है उसकी मिसाल आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती जी। ये इनका बायस है मेरे खिलाफ। खाकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी का केस आप देख लें, कानून उसके लिए कुछ और है। ये तो नून लीग का इलेक्शन कमीशन जो है वो विंग है। और शहबाज गिल का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद होने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्वीट में उन्होंने अफसोसनाक फैसला करार दिया। लिखा, बाजार लगा, लोटे बिके, बिक कर मालिक की दुकान पर सज गए, लेकिन कहते हैं हम इस्तेमाल नहीं हुए क्योंकि इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए हमें लोटा ना कहा जाए। ऐसा ही ये फैसला है कि सब कुछ हुआ लेकिन इनको कोई सजा नहीं। याद रखें, अवाम ऐसे इसे पसंद नहीं करेगी, एहतजाज करेगी। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कब होंगे? इत्तेहादियों में फूट पड़ गई। आसिफ अली जरदारी ने कहा है इस्लाहात के बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही मुल्क में आम इंतखाबात का इंदिया दे दिया। BBC को इंटरव्यू में कहा, हो सकता है कि आर्मी चीफ की तैनाती से कबल नवंबर से पहले ही हम इलेक्शन करवा दें। नवंबर से पहले तब निगरान हुकूमत होगी। ये भी हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। इलेक्शन से नहीं घबरा रहे, जल्द इलेक्शन की रट लगाने वाले इमरान खान की अपनी कारकर्दगी क्या है? इंतखाबी इस्लाहात होते ही इलेक्शन करवा देंगे। आसिफ जरदारी ने वाज़ेह कर दिया, कहा नवाज शरीफ से गुज़श्ता रात बात की, उन्हें समझाया है, उनसे मुशावरत के बाद ही बात कर रहा हूं। ये कौन सा बंगाल का नवाब है जिसके खिलाफ मीर जाफर और मीर सादिक कुछ कर गए?
उन्होंने कहा कि बाजवा ने सियासी मामलात में मुदाखलत ना करने का फैसला किया। फौज गैर सियासी हुई तो जनरल बाजवा को सैल्यूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए? पता चल गया वो न्यूट्रल और गैर सियासी रह सकते हैं, कोशिश करेंगे वो न्यूट्रल रहें। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ को डिक्टेटर कहते थे, कभी उनके घर पर धावा नहीं बोला। इलेक्शनों से डरते हैं। हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियां साहब से बात की और उनको समझाया भी और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया। एंड उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कौन सा बंगाल का नवाब है जिसके साथ मीर जाफर और मीर सादिक हो गया? पहली दफा फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए? उन्हें सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमें ये पता पड़ गया कि वो न्यूट्रल रह सकते और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि वो ए पॉलिटिकल रहें। परवेज मुशर्रफ साहब मुझे जेल में रख के बैठे थे। हम डिक्टेटर उसको जरूर कहते थे, मगर हमने कोई मुहिम उसके घर पे जाके हला नहीं बोल दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मसाइल का हल हमने खुद निकालना है, सिर्फ हम ही पाकिस्तान को चला सकते हैं। पहले दिन ही कहा था ये अपने ज़ोर से गिरेंगे। इमरान खान कहता था मैं आलू टमाटर के लिए नहीं आया, मगर मैं तो आलू टमाटर के लिए ही आया हूँ। कोशिश है गरीब का चूल्हा जलता रहे। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम तक माली मुश्किलात रहेंगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताजिर बरादरी से तजावीज़ चाहते हैं। सहाफ़ी के सवाल पर आसिफ अली जरदारी ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी सिंध में खिदमत इतनी ज़्यादा करती है कि लोग किसी और को वोट नहीं देते। कोई भी दुनिया का कितना भी सॉफ्ट हार्टेड, कितना भी अच्छा हमारी सोच रखने वाला या हमारी सिंपैथी रखने वाला, वो मेरा सोल्यूशन नहीं बना सकता। सोल्यूशन मैंने खुद बनाना है, सोल्यूशंस मैंने पाकिस्तान से बनाने हैं, सोल्यूशन मैंने अपने मुल्क से बनाने हैं। वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई। मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है, मैंने हर चूल्हे को जलाना है। जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता, वी विल हैव डिफिकल्टी। आज 50,000 रुपये में भी जो बंदा है उसको तकलीफ है, बिजली इतनी महंगी है कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का आसिफ जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहते हैं कि हुकूमत ने भारत में कॉमर्स ऑफिसर की तैनाती की मंजूरी दी, आज़ाद कश्मीर असम्बली को भी एतमाद में नहीं लिया, तनहा फैसला किया जिस पर नजरसानी की ज़रूरत है। फैसले से कश्मीरियों के जज्बात को ठेस पहुंची है। हुकूमती फैसले पर बिलावल की खामोशी तशवीशनाक है। 5 अगस्त 2019 को जो इकदाम उठाए गए वो गैर कानूनी थे। बिलावल भुट्टो फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम पर खामोश क्यों हैं? इस वक्त हमारा सिफारत खाना सिर्फ 50% काम कर रहा है। महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि गंदम की कटाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। हमारी खपत और पैदावार में 3 मिलियन टन का फ़र्क है। क्या हुकूमत वक्त ने हमें दरकार गंदम का बंदोबस्त किया? अगर बंदोबस्त नहीं किया तो आटे का बहरान आने का खदशा है। ये जो आप कमर्शियल इंटरेस्ट को सामने रख रही हैं, इन कमर्शियल इंटरेस्ट को आप सामने मत रखिए और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं उनको फोकियत दीजिए। आप अपने मफाद को, इस कौमी मफाद बड़ा है, कश्मीर का मफाद जो है वो इस छोटी मोटी तजारत से ज़्यादा अहम है और उसको तरजीह दीजिए और फैसले पर नज़रसानी कीजिए। कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी में तसलसल रहा है, यकसुई रही है। आज वहाँ ये तशद्दुद होता है, लोग जख्मी होते हैं, शहादत। ये क्या इशारा दे रही है? आप किससे खाइफ हैं? बिलावल ने कोई इस पर इसका नोटिस दिया है? ये इश्यूज कौन टेकअप करेगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।